हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा जो एचएससी ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब वो उनकी समझ में ये आता है कि जो एम्प्लॉय चेंज होता है या जो ऑफिस स्टाफ चेंज होते हैं उसको मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं। एक्चुअल वो भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें क्या है कि मेन हमारा फोकस जो हमारा सेक्टर है, हमने उसमें कोई नई चीज़ ऐड किया है आफ्टर मॉडिफिकेशन और सम सिस्टम चेंज, ये चीज़ें उसके अंदर आती है। अभी हमारा रेफरेंस ये है कि ISO 45001 2018 क्लॉज 8.1.3 मैनेजमेंट ऑफ चेंज, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई हैं और कुछ चीज़ें जो अपनी कंपनी में जो हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये आपको समझ में आए। ओके दोस्तों, तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि द मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन, जो भी चीज़ मॉडिफिकेशन हो, अल्टरेशन हो जी डिज़ाइन स्टेज के अंदर, तो चाहे वो एसेट हो, मशीन हो, चाहे एग्जिस्टिंग प्रोसेस हो या प्रोसीजर हो, चाहे मैन पावर हो या शिफ्ट हो, इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर। ठीक है, सो हमें केयरफुली कंसीडर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट कितना है, उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज को स्टडी करनी पड़ती है और उसकी वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ये याद रखना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि पोटेंशियल रिस्क जो एक्सेप्टेबल लेवल तक हमें लेके आना है, पोटेंशियल रिस्क को जो LR हम बोलते हैं, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, यहाँ तक हमें लेके आना है। सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि जो चेंज और मॉडिफिकेशन हुआ है, जनरली उसकी ज़रूरत है और वो उसको इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि अगर हमने उसके नेसेसरी के हिसाब से हमने चेंजेस किया तो उसको उसका जो इम्प्रूवमेंट है उसको जो MOC के अंदर उसको कंप्लीट ऐड करना है। अगर हम ऐड करेंगे तब जाके वो फुल MOC का जो फैक्टर है वो रेडी होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ MOC देयर। एक्चुअल मेरे हिसाब से जैसे मैं पढ़ा हूँ, 3 होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव MOC, ऑर्गेनाइजेशनल MOC और टेक्निकल MOC। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो, ऑर्गेनाइजेशनल कुछ चेंज हो, जो टेक्निकल कुछ चेंजेज हो। तो याद रखना है कि कभी भी हम जो MSRA, PSSR, चेक लिस्ट, ये सब चीज़ें उसके साथ ऐड होनी चाहिए और ये साइन होता है ऑपरेशन हेड, ऑपरेशन सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर और या और जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ये साइन की जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है। अभी देखिए इसकी कुछ कैटेगरीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रिस्क मिटिगेशन, हमें यह ध्यान में रखना है कि MOC हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द वर्क प्लेस। आपको समझ में आ गया कि जो भी चेंज है उसके अंदर से जो भी हजार्ड अराइज होता है, जो भी उसे एसोसिएट होता है, उस जो चेंजेस की वजह से उससे हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे उसमें हम अपना सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा होता है कंप्लाइंस। मीन बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज है जो MOC को मैंडेटरी रखती हैं और वो लीगल रिक्वायरमेंट भी अपनी तरफ से वो रखती हैं। तो ये कभी भी याद रखना चाहिए। ये सेकेंड पार्ट है कंप्लाइंस। थर्ड पार्ट है वर्कर सेफ्टी। द प्राइमरी गोल ऑफ MOC इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी है उनको प्रोटेक्ट करना है, केयरफुली हमें इवेल्युएटिंग करना है जो मैनेजिंग चेंज है उसको। ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करना है, जो कमिटमेंट भी हमें करना है कि जो हमने प्रोवाइड किया है, जो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये एम्प्लॉयज़ को सूटेबल है कि नहीं, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, हम चौथे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रिवेंटिव एक्सीडेंट। चौथा पार्ट है सो अनप्लान चेंजेस कैन लीड टू एक्सीडेंट इन इंसिडेंट। अगर हमारे कोई पास प्लानिंग नहीं है तो MOC जो हेल्प करता है हम लोगों को, जो इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट है, जो MOC के जरिए हम इंश्योर होते हैं कि जो चेंजेज हुआ है केयरफुली हमने प्लानिंग किया है, कम्युनिकेशन किया है, तब एग्जीक्यूट किया है। जब हमने जो उसका लाइकलीहुड है उसको हमने रिड्यूस किया है, जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन तक हमने उसको रिड्यूस किया है, जो सेफ्टी इश्यूज है उसको हमने रिमूव किया है, जो अनएक्सपेक्टेड है। 5वां नंबर में आता है इनहेंस कम्युनिकेशन। जो भी हम
चेंजेस करेंगे उससे कम्युनिकेट करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है स्टेक होल्डर जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर है उनके, या जो भी एवरी वन अवेयर ऑफ द चेंजेस। हमारे ग्रुप में जो लोग भी हैं ऑफिशियल मीटिंग और टेबल टॉक होना चाहिए और उसमें ये सारी डिस्कस होनी चाहिए कि हमने क्या चेंज किया है। उसके बाद से आता है 6ठे नंबर पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो मैंने ऊपर बात किया है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज होता है फिर इम्प्रूव करेंगे हम। ये क्या है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करता है कि हमने पास जो चेंज किया है, पास जो इंसिडेंट हुआ है उससे हमने कुछ लेसन लर्न किया है। यह हमारा काम है जो सेफ्टी को हमें माइंड में रख के इन चीज़ों को चेंज करना है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आएगा। 7वां होता है कॉस्ट रिडक्शन। ये आजकल कॉस्ट रिडक्शन हर फील्ड में आ गया है। सो ये हमें मैनेजमेंट जो मैनेज करना है मैनेजमेंट के जरिए कि जो कॉस्टली, ये क्या है, कॉस्ट कैसे हमारा कम होगा। एक्सीडेंट होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, तो एक्सीडेंट को कम करना है, एक्सीडेंट रेट जो है उसको कम करना है। उसको कैसे रेट करेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस जो है उसके अंदर राइट इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे। जो भी लीगल एक्सपेंसेज है उससे बचने के लिए इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। एमओसी कैन अल्टीमेटली सेव, ये जो है हमें सेव करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को सेव करता है, टाइम को सेव करता है, ताकि हमारा जो एक्सीडेंट है उससे खर्च हमारा बच जाए। 8वें नंबर पे आता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट, यानी हमें एम्प्लॉय को भी इंगेज करना है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है जो हमारे में एमओसी के अंदर ऐड करना है तो उनकी हेल्प भी, उनसे भी हम राय मशवरा करेंगे। ठीक है, उनका फीडबैक हम लेंगे ताकि हम उसमें अगर कुछ हमसे मिस हुआ है तो हम ऐड करें। जैसे उनको पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो इनिशिएटिव रिपोर्ट है पोटेंशियल हैजार्ड के हवाले से हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है कि जो एक ये विटल कंपोनेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि हम कैसे मिटिगेट करेंगे, रिस्क को कैसे एसोसिएट करेंगे, जो चेंज हुआ है ऑपरेशन में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करके रिस्क को मिटिगेट करेंगे, रिस्क को कम करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं हो। मेन मकसद यही है कि फ्यूचर में जो भी चेंजेज हुआ है उससे के ज़रिए किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं हो। ये भी हमें देखना है, इंश्योर होना है कि जो सेफ्टी और वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज़, ये चीज़ के हमें इंश्योर करना है। ये भी इंश्योर करना है कि जो रेगुलेशन है उसका कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं। यानी लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए हमें लोकल इंटरनेशनल हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और लोकल लॉ एंड रेगुलेशंस, इसको फॉलो करके हमें बनाना है ताकि कोई हमें समझ में नहीं आने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो और हर आदमी को ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अब हम रिव्यू भी होते हैं। नॉर्मली हमारे जो सिस्टम है, हमारा ऑनलाइन रिव्यू हम करते हैं। ऑनलाइन हमारे पास आता है, ऑनलाइन के अंदर सबका एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर हर लोग साइन करते हैं। मैंने भी रिव्यू किया है, मैं भी साइन करता हूँ रिव्यू करके कि इसमें क्या कमी है, अगर कुछ कमी है तो फिर उसको जो ऑपरेशन टीम है उसको भेजता हूँ। तो टेक्निकल रिव्यू इसको बोलते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड प्रायर टू चेंज। जैसे ऑपरेशन जो ग्रुप है उनकी सहमति चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रुप है उनकी सहमति चाहिए, या सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो भी ग्रुप है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी या सिविल भी, उनका हमें उनकी सहमति भी हमें चाहिए। तब जाके सब लोगों से पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ कमी नहीं है। ये कभी भी याद रखना है कि मस्ट जो सीनियर मैनेजर ऑपरेशन है वो पहले साइन करना मांगता है। ठीक है, फिर जो इसने बनाया है उसका साइन होता है, जो एग्जीक्यूटर बोलते हैं या मेंटेनेंस हेड उनका साइन होता है, और उसके साथ MSRA हम अटैच करते हैं ताकि जो भी MSRA अटैच रहेगा, PSSR अटैच रहेगा तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो चेंज हुआ है ये MSRA के ज़रिए हमें उसके अंदर जो ख़तरा था उसका कंट्रोल्स भी रखा गया है। सो ये सब चीज़ें हमें याद रखना है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि सिग्नेटरी है, जो सिग्नेचर है कौन कौन लोगों से होना चाहिए। आप ध्यान में रखना है कि जो लोग भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनके अंदर साइन हो। जैसे MOC एग्जीक्यूटर,
जैसे कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है उसका भी सिग्नेचर चाहिए, एचईसी मैनेजर भी साइन करता है, शिफ्ट सुपरवाइजर भी साइन करता है, या उसके अलावा कोई कोऑर्डिनेटर वो भी साइन करता है, जो टर्मिनल मैनेजर है, जो साइट मैनेजर है वो साइन करता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन फ्रेंड्स।